ब्रेक में आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और अब हम बात करते हैं नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ की और उसमें 4 जवानों के घायल होने की। तो पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कोबरा के 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवानों का इलाज मेडिका में चल रहा है। के नक्सल प्रभावित टोंटो गोलकेरा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा 209 बटालियन के 5 जवान घायल हो गए, जिसमें से 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। चाईबासा में नक्सल और पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में जो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद 4 जवान घायल हुए थे। 2 जवान जो कि सीरियस इंजरी थे, ऐसे में दोनों ही सीरियस इंजरी जो जवान थे उसे रांची के मेडिकल, जबकि 2 मामूली रूप से घायल हुए थे, जो कि सामने में आप देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस से उसको ले जाया जा रहा है। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से खेलगांव हेलीपैड लाया गया, जहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी को मेडिका अस्पताल लाया गया। जिन जवानों का मेडिका में इलाज चल रहा है उनमें सूरज कुमार, सुशील लकड़ा, बुद्धदेव किशन और कृष्णा पुकारे के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चाईबासा के हाथीपुर इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों का सामना नक्सलियों के साथ हो गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस मुठभेड़ में 5 जवानों को गोली लगी। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चल रहा है और उसमें आज 2 बार एनकाउंटर हुआ है नक्सलियों के साथ में, और उसी दूसरे एनकाउंटर के क्रम में हमारे कुछ साथी जख्मी हुए हैं। उनको हेलीकॉप्टर से यहाँ इलाज के लिए लाया गया है और वे आउट ऑफ डेंजर है। हमारा नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, एक ठोस सूचना पर चल रहा था और हमने उन्हें पीछे धकेल दिया है। इनफैक्ट अब इसके अलावा उनके पास अभी कोई झारखंड में रास्ता नहीं बच रहा है कि उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा, या तो फिर हमारे साथ जब एनकाउंटर होगा तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। दरअसल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने PLGA वीक बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान गुरिल्ला वार के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आशंका जताई गई है, लेकिन नक्सल वीक से एक दिन पहले ही नक्सलियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान और शहनवाज की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के इमरान हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से हम सीधा जानेंगे इस पूरे मामले से जुड़े अपडेट्स को। तो इमरान, फिलहाल हम उन घायल जवानों के बारे में जानना चाहेंगे। स्थिति उनकी फिलहाल कैसी है, किस तरीके से इलाज चल रहा है उनका? बिल्कुल, जिस तरह से एनकाउंटर हुए और एनकाउंटर के बाद जो एयरलिफ्ट करने के बाद घायल जवानों को रांची लाया गया और यहाँ पर रांची के मेडिका हॉस्पिटल में सभी जवानों का इलाज किया जा रहा है। जो अब तक जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने और हॉस्पिटल्स की तरफ से जो मिली है, उसमें 2 जवान जो मामूली रूप से घायल थे वो खुद ही पैदल चल के एम्बुलेंस तक बैठते हुए नजर आ रहे थे, जबकि 2 अन्य जो जवान थे उनको गोलियां लगी थी पैर पे और दूसरे जगहों पर। तो कहीं ना कहीं उसे बेहतर इलाज की जरूरत थी। शायद यही वजह है कि एयरलिफ्ट करनी पड़ी और अब जाकर के उनकी स्थिति जो है वो नॉर्मल बताई जा रही है, ठीक बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो जवानों को देख रेख पर लगी हुई है और किसी भी तरह की कोई कमियां देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नक्सल सप्ताह के दौरान जिस तरह से नक्सलियों ने नक्सल सप्ताह का आयोजन किया है, और ऐसे में इस दौरान कोशिश होती है कि पुलिस को जो सीआरपीएफ के जो जवान है जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं उनको टारगेट करने की, तो कुछ इसी तरह की कड़ियां जो है वो इस दौरान भी देखने को मिली। इस वजह से जब पुलिस को एक सूचना मिली कि नक्सली जो संगठन के जो लोग हैं वो बर्मनशील है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, आईडी और दूसरे विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार सीआरपीएफ, जिला बल, एसएसबी सहित कई पुलिस बलों की टुकड़ियां जो है वो नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयार हुई और ठीक सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ही जब लोग घने जंगल के बीच से जा रहे थे, सर्च ऑपरेशन चला रहे थे इलाके में, उसी दौरान नक्सलियों की तरफ से अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 जवान जो थे ऐसे जो घायल हुए थे, 3 को गोली लगी थी, 2 जो जवान थे वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में थे। वो भागने के क्रम में और गोली की जो छींटे होते हैं उनसे उनके चोटें लाई थी, जिसके बाद उनको रांची लाया गया। हालांकि 4 ही जवान रांची आए हैं, जबकि एक जवान को फर्स्ट एड करने के बाद कैंप में ही रखा गया है। नक्सलियों के खिलाफ जो जवान है वो नक्सलियों पर भारी पड़ रहे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराना हो, लातेहार हो, कुलान हो, हर जगह एक दबिश दी जा रही। साथ ही साथ जो नई दिशा का भी असर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो क्या ये उसकी बौखलाहट है या फिर ये
वो जो PLGA जो सप्ताह वो मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच का, उस दौरान अपनी मजबूती को और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने की ये कोशिश थी, या फिर अटेंडा भी ये मुठभेड़ हो गई थी सर्च ऑपरेशन के दौरान? देखिए, नक्सल सप्ताह का जब भी आयोजन किया जाता है तो नक्सलियों की कोशिश होती है कि अपने संगठन को ना सिर्फ मजबूत किया जाए बल्कि अपनी उपस्थिति को भी दिखाने की कोशिश की जाती है। शायद यही वजह है कि पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जो नक्सल संगठन के लोग हैं वो लगातार इस दौरान जो है 2 से लेकर 8 दिसंबर तक एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी घटना को रोकने के लिए और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई थी। और इसी कार्रवाई के दौरान हुआ ये कि नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। अब बड़ी राहत वाली बात रही कि किसी भी जवान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बुलेट इंजरी हुई है लेकिन खतरे से बाहर है। तो वहीं जो नक्सली हैं उनको खदेड़ने में झारखंड पुलिस के जो जवान हैं, CRPF के जो हैं, SSB के जो हैं, कोबरा के जो जवान हैं, सभी लोगों ने अपनी क्षमता दिखाई और नक्सलियों को खदेड़ा गया, जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक जो फायरिंग की घटना को अंजाम नक्सली दे रहे थे वो भागने में ही अपने आप को चतुरता दिखाई। शायद यही वजह है कि घने जंगल का फायदा उठा करके सभी नक्सली जो हैं भागने में सफल तो रहे हैं, लेकिन जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। साफ तौर से झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों ने भी कहा है कि अगर इस दौरान नक्सल संगठन के लोग अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वो घटना दूर नहीं है जब नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। जबकि गोलियां चलती है तो वो पूछ करके निशाना नहीं बनाएगी कि कौन से नक्सली जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और कौन सा नहीं है। तो एक खुला रास्ता नक्सलियों के लिए झारखंड पुलिस हमेशा से देते आई है कि सरेंडर के रास्ते हैं, अगर आप सरेंडर करते हैं तो ठीक है, वेलकम किया जाएगा। जो सरेंडर पॉलिसी के तहत आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर सीधे तरीके से अगर एनकाउंटर के फेस करना चाहते हैं तो झारखंड पुलिस के पास वो क्षमता है, वो कारगर है कि नक्सलियों को मार गिराने में। और कई नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर भी किया गया, कई नक्सलियों को एनकाउंटर के दौरान जिंदा पकड़े भी गए हैं। तो फिलहाल पूरे इलाके में एक तरह से कहें तो छावनी में तब्दील कर दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि अगर आईडी और झारखंड में ही चल रहा, अलग अलग हिस्सों में या फिर ये कुलान में ही चल रहा था, और क्या बड़े नक्सलियों के एक साथ एकजुट या फिर एक जगह जमा होने के इनपुट भी मिले थे क्या, या फिर एक रूटीन सर्च ऑपरेशन था? इमरान? नहीं, देखिए पंकज, झारखंड में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। एक नक्सल ऑपरेशन बुढ़ा पहाड़ पे चल रहा है जो लगातार बुढ़ा पहाड़ को सफाया करने की दिशा पर काम कर रही है। बड़े पैमाने पर आईडी और दूसरे चीजें भी बरामद की जा चुकी है। चाईबासा के इलाके में लगातार नक्सलियों के होने की जानकारी मिलती है, माओवादियों के होने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है। उस इलाके को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। इन इलाकों में नक्सली जो है वो बेहद कमजोर पड़ गए हैं और वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। से बूढ़ा पहाड़ में लातेहार के इलाके की हम बात करें तो पहले ही वहां पर सफाया किया जा चुका है, नक्सलियों को खदेड़ा गया है। वहां से सभी जो नक्सल संगठन के जो लोग हैं, जो माओवादी हैं, वो वहां से भागने में सफल रहे थे। जो पिछले दिनों बड़े पैमाने पर बंकर, हथियार, गोला बारूद और कई साजो सामान नक्सलियों के मिले थे, बूढ़ा पहाड़ से भी मिले थे। कुछ इसी तरह की इनपुट जो है वो चाईबासा और पश्चिम सिंहभूम के इलाके में, चाहे वो रांची, खूंटी, चाईबासा जैसे क्षेत्रों में जो कि बॉर्डरिंग इलाके होते हैं, इन इलाकों से जोड़ करके देखा जा रहा है। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जो छिटपुट जगह है जहां पर नक्सली अपने वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको वहां से खदेड़ा जा सके। इसी क्रम में यह सारी घटना हुई है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पश्चिम सिंहभूम के किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, उन तमाम क्षेत्रों पर झारखंड पुलिस और CRPF का कब्जा होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और दो टूक बातें साफ तौर से कही जा रही है नक्सली संगठन के प्रमुख नेताओं को कि या तो वो सरेंडर करे या फिर इनकाउंटर में उसे ढेर किया जाएगा या फिर जिंदा पकड़े जाएंगे। क्योंकि अब तक की कार्रवाई के दौरान जो चीजें देखने को मिली है कि बड़े पैमाने पर जो साजो सामान है नक्सलियों के वो बरामद किए जा रहे हैं। आज बुढ़ा पहाड़ की अगर हम बात करें तो बुढ़ा पहाड़ का मैक्सिमम एरिया जो है उसे खाली करा दिया गया है। वहां से लगातार बंकर्स और IED जैसे विस्फोटक सामग्री जो है वो मिल रहे हैं। तो इसी तरह से एक ऑपरेशन चाईबासा के क्षेत्र में
भी चल रहा है, पश्चिम सिंहभूम के इलाके में चल रहा है। कुछ ऐसे ट्राइंगल है, त्रिकोण क्षेत्र है, चाहे वो रांची से जुड़ते हुए खूंटी और चाईबासा दूसरे इलाकों को जोड़ता है, पश्चिम सिंहभूम को जोड़ता है। तो इन तमाम जगहों पर नक्सली गतिविधियां लगातार हो रही थी। इन्हीं के मद्देनजर ये नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन इलाकों पे कैंप भी जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। अब इसी कैंप के माध्यम से नक्सलियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि वो झारखंड से उनका सफाया हो सके। जी देवराज, जैसा कि आपने बताया कि नक्सली जो है वो एक सप्ताह मनाते हैं, नक्सल सप्ताह मनाते हैं, और इस दौरान वो सीधे तौर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि मतलब सप्ताह शुरू होने से पहले उन्होंने धमाका कर दिया, इस तरीके से किया है। तो अतिरिक्त सतर्कता पुलिस और सुरक्षा बल के जवान क्या बरतेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जब नक्सली वहां पर मौजूद होंगे, जाहिर उनकी बैठकें चलेंगी, वो लेखा जोखा अपना पेश करेंगे साल भर में, लेवी व तमाम चीजों की जानकारी होगी, भर्तियां होंगी, कैंप चलेगा वहां पे, तो लैंडमाइन बिछा रहेगा। तो अतिरिक्त सुरक्षा क्या बरती जा रही वहां पर? देखिए, बिल्कुल इस तरह के जब भी नक्सलियों के द्वारा सप्ताह का आयोजन किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय स्तर से तमाम जिलों के एसपी, सीआरपीएफ के स्तर से अपने कमांडेंट और ऑफिसर को अलर्ट भेजे जाते हैं ताकि नक्सल ऑपरेशन के दौरान ज्यादा अलर्टनेस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस दौरान नक्सली संगठन के जो लोग हैं दो चीजों पर बड़े पैमाने पर काम करते हैं। एक कि पुलिस प्रशासन को टारगेट करना और ज्यादा से ज्यादा क्षति हो सके, इस पर विशेष ध्यान दी जाती है। साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया जाता है। साथ ही इस दौरान कोशिश की जाती है कि जो इंटर स्टेट नक्सल संगठन के जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करें और कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ नक्सल ऑपरेशन जो है वो नक्सली अपने स्तर से चला सके और इनका खामियाजा जो है वो नक्सल ऑपरेशन पर जो है अटैक करने के बाद जो है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी अलर्टनेस का ये शायद फायदा है झारखंड पुलिस को मिला कि आज जैसे ही ये जानकारी मिली कि एक नक्सल संगठन के जो दस्ता है वो भ्रमणशील है और लगातार अपने इलाके से गुजर रहा है, ऐसे में बड़े नक्सली संगठन को वो घटना को अंजाम दे सकता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई शुरू करने के दौरान ही फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि गुरीला तरीके से फायरिंग की गई, छिप करके फायरिंग किया गया। जिस जगह पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टुकड़ी मौजूद थी उन्होंने बैकअप तैयार किया और फिर अपनी ओर से जब जवाबी फायरिंग शुरू की गई तब नक्सली ये बात समझ चुके थे कि उनको भागने में ही उनका फायदा है, नहीं तो वो मार गिराए जाएंगे। तब वो जंगल का फायदा उठा करके भाग गए। अब देखना होगा कि 2 तारीख से लेकर जब नक्सल सप्ताह शुरू होता है तो कई प्रमुख चीजें हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। नक्सल जो संगठन के लोग हैं पर्चे और पोस्टरबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। इन तमाम चीजों से किस तरह से निपटी जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बड़ा प्रमुख रहेगा कि इस अलर्टनेस के बीच में नक्सलियों को ना सिर्फ पीछे धकेलना बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, उनके बंकर ध्वस्त हो, उनके आईईडी और दूसरे जो विस्फोटक सामग्री छिपाए गए हैं उनकी बरामदगी हो। इस पर झारखंड पुलिस काम कर रही है। मुझे पूरा उम्मीद है और इस बात की उम्मीद जताई भी जा रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस सीआरपीएफ को बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी। जिस तरह से बूढ़ा पहाड़, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी इन तमाम जगहों पर मिले हैं, तो ऐसे में चाईबासा इलाके में जिस तरह से नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है उसके बाद इन संगठनों पर दबिश दी जाएगा, इस पर कठोर कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और सबसे अच्छी जानकारी आपने ये दी कि हमारे जो जवान है, घायल जवान, वो अभी ठीक है और उनकी हालत अब अच्छी हो गई है और खतरे वाली बात नहीं, वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। तो देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक और वो सप्ताह मन रहा है, नक्सलियों का सप्ताह मनता है हर साल 2 से 10 दिसंबर के बीच में। पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह के तौर पर इसे मनाते हैं। लेकिन अब देख, और इस दौरान सुरक्षा बलों पर खास उनका फोकस होता है, सुरक्षा बलों के निशाने पर होते हैं। लेकिन ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।